बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम सुहेल ऑटो 123। तो तमाम दोस्तों को मैं अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बोरेटर की ट्यूनिंग कैसे करते हैं। कार्बोरेटर के बारे में फुल जानकारी देंगे आपको, तो जो भी डिटेल्स है आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका कार्बोरेटर के दो स्क्रू ड्राइवर की वजह से, पेचकस की मदद से ये हम इसको खोलेंगे। इसके दो पेच होते हैं, ये वाले दो पेच होते हैं, इनको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे। ये हमने दो पेच खोल लिए हैं और हमने इसको कटोरी को अलग कर लेना है। तो देख सकते हैं इसमें कितना कचरा निकला है, ये देखते हैं ये देख सकते हैं कचरा है इसमें। तो यही वजूहत होती हैं जो गाड़ी की मिसिंग करती हैं। फ्यूल जो है गाड़ी में कचरा आ जाता है तो गाड़ी मिसिंग करने लग जाती है, गाड़ी झटके मारने लग जाती है, तो रास्ते में मसला करने लग जाती है। तो ये देख सकते हैं आप कितना इसमें कचरा है। न्यू बाइक है और 22 मॉडल मोटरसाइकिल का ये कार्बोरेटर है। इसके हालत देख सकते हैं आप, क्या हालत हुई पड़ी है इसका। तो इसको हम पूरा वॉश करके और आपको बताएंगे, एक एक चीज़ का डिटेल आपको देंगे, तो क्या मसला है क्या मसाइल है जो भी है आपको भी बताएंगे इंशाल्लाह। वीडियो को ये कलर कटोरी है कार्बोरेटर की, जिसमें ये कचरा है सारा, ये देख सकते हैं इसमें कितना कचरा है। और ये एक अदर न्यूट्रल वाल है। न्यूट्रल वाल अगर ये ख़राब हो जाए तो गाड़ी ओवरफ्लो करने लग जाती है, ओवर करने लग जाती है। इसकी वजह से गाड़ी का जो ओवर होता है तो इंजन पे जाता है, पेट्रोल आग लगने का खतरा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। यह है फ्लूट वाल, फ्लूट ये होते हैं कार्बोरेटर के फ्लूट वाल। और ये दो अदर पेच हो गए इसके। ये फ्लूट पिन होती है, फ्लूट पिन इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो हम एक मुखी पेचकस की मदद से इसका स्लो जेट खोलेंगे। इसमें भी अभी दिखाते हैं आपको कि कितना कचरा होगा न्यू बाइक में। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये कितना कचरा। और ये बंद हुआ पड़ा है, ये बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है। अब इसी तरह से हम दूसरा इसका ये जेट खोलेंगे। तो ढीला ही था, ये तो बिल्कुल यानी कि ढीला ही था, ये कहीं भी यानी कि खुल भी सकता था। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसमें भी ये कचरा है और इसके अंदर भी बहुत कचरा है। ये अंदर देख सकते हैं ये कचरा फंसा हुआ है इसमें। तो हम पूरा इसको आपको वॉश करके और ये दोबारा इसको फिटिंग करके आपको अभी दिखाते हैं। तो भाई ये हमने पेट्रोल लिया है, तो इसकी मदद से हम इसको सारे कार्बोरेटर को वॉश करेंगे। अच्छी तरीके से वॉश करके इसको दिखाएंगे आपको। तो देख सकते हैं इसको, ये आप घर पे भी बैठकर वॉश कर सकते हैं अपनी बाइक का खुद से, यानी कि घर पे बैठकर आप गाड़ी का अपने का कार्बोरेटर वॉश कर सकते हैं। इसकी हमें एक 10 की चाबी और 4 मुका 1 मुका पेचकस की मदद से ये हमें चाहिए होंगे, उनकी मदद से हम जिसको कार्बोरेटर को खोल सकते हैं। तो ये बाज़ार से बआसानी मिल सकते हैं आपको, सस्ते दामों में मिल सकते हैं। तो आप भी यानी घर बैठकर ये काम खुद भी कर सकते हैं। ये उन दोस्तों के लिए है जो यानी कि बस मैकेनिक के पास जाते हुए घबराते हैं, परेशान होते हैं या जा नहीं सकते, तो ये मसला आप घर पे भी बैठकर कर सकते हैं। तो ये हमने इसको धो लिया है, ये वॉश कर लिया है। इसी तरह हम इसको कटोरी को, इसकी भी कार्बोरेटर कटोरी जो है इसको हम अच्छी तरह वॉश करेंगे। तो हमने ये सारा सिस्टम कर लिया है। तो हमने और इसको ये साफ कर दिया है। पेट्रोल बहुत महंगा है तो हमने थोड़ा सा एहतियात करना है। तो ये
देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा कार्बोरेटर बिल्कुल न्यू हो चुका है। न्यू बाइक का कार्बोरेटर ये हमें चाहिए है। इसी तरीके से हमने इसके ये जेट वगैरह भी खोल लेने हैं। ये जैसे देख सकते हैं। दोस्तों हमने कार्बोरेटर फुल वॉश कर लिया है। अब इसको हम दोबारा से फिट करके ना आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका कार्बोरेटर का जो ये न्यूट्रल वाला जगह है ये बिल्कुल बंद हुई पड़ी है, बिल्कुल हवा इसमें क्रॉस नहीं हो रही। तो इसका हम बताते हैं कि इस तार की मदद से हमने इसका सुराख खोलना है। इस सुराख को खोलना है, ये बंद हुआ पड़ा है, बिल्कुल बैंड हुआ पड़ा है। तो पेट्रोल के इसमें जा नहीं रहा, सही तरह हवा भी नहीं जा रही। मैंने फूका मारा इसमें, अब ये फिट हो गया। ये इसमें कचरा था वो निकल गया है माशाल्लाह। तो दोस्तों ये हमारा हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गया है। अब इसको देख लेना है, ये बिल्कुल ओके है। अब इसको हम टाइट कर देंगे। तो ये हमने जेट को ये टाइट कर लिया है। इसी तरह हमने ये स्लो जेट भी इसमें फिट कर लेना है। दोस्तों ये भी हमने इसी तरह इसको चेक करके भाई ये बंद है या खुला है, ये हमने इसको चेक करा है। ये खुला, पहले तो बंद था, कचरे की वजह से हमने इसको वॉश करके फूका मारा है, ये बिल्कुल फिट हो गया। अब हमने इसको जो है न्यूट्रल वाल और इसको हमने ये फ्लूट होते हैं, फ्लूट वाल को हमने इसको फिट करना है इसी तरीके से। और बहुत सारी तरीके से हमने इसको इधर लगा देना है। इसको लगाने के बाद हमने इसकी फ्लूट पिन लगानी है। फ्लूट पिन लगाने के बाद हमने इसका ये चेक करना है, इसका लेवल यानी कि क्या है क्या नहीं है। इसका भी ये बिल्कुल फिट है। उसके बाद हमने इसकी कटोरी को वापस फिट कर देना है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पेट्रोल की एडजस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और कहाँ पे गाड़ी का पेट्रोल सही रहता है एडजस्टमेंट करनी चाहिए। तो हम इसको पेचकस की मदद से हम इसको वापसी फिट कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा कार्बोरेटर सिस्टम फिट हो चुका है। तो अब हम इसका आपको बताएंगे कि कार्बोरेटर की सेटिंग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हमने बाइक को स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद ये वाला पेच इसको हमने टाइट कर देना है। इसकी रेस बढ़ा देनी है। रेस बढ़ाने के बाद हमने ये जो पेट्रोल वाला मिक्सचर होता है इसको भी फुल टाइट कर देना है। फुल टाइट करने के बाद तो हमने इसकी 2 से 2.5 चूड़ी खोलनी, जहाँ पे यानी कि रेस का काम सही हो, यानी कि जहाँ पे एडजस्टमेंट सही हो रही हो कार्बोरेटर की, जहाँ पे पिक सही हो रही हो, तो वहीं पे हमने इसको छोड़ देना है। तो हमने इसका 1 और 2 और ये 3, ये 2.5 से 3 चूड़ी हमने खोलनी है। वहीं पे हमें गाड़ी की बाइक के जो एवरेज है, फ्यूल एवरेज है, वो बिल्कुल यस हो जाएगी। और गाड़ी कम से कम भी 60 से 65-70 किलोमीटर ये हमारी गाड़ी की एवरेज फ्यूल एवरेज होगी। तो इसी तरह का